दोस्तों, नेटो अपने एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को 400% से बढ़ाना चाहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 400% यानी 4 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। लेकिन इस तरह नेटो के अचानक पैनिक करने के पीछे क्या वजह है? जवाब आप जानते हैं, रशियन फेडरेशन। और रशियन थ्रेट क्या कम था जो अब रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान की एक्सेस खड़ी हो रही है। एक और सरदर्द। यही वजह है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट चाहते हैं कि नेटो के मेंबर्स डिफेंस पर अपनी जीडीपी का 5% खर्च करें। नेटो कलेक्टिवली अपनी एयर और मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज में 400% का इजाफा करे। रशिया के एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम्स और अर्ली वार्निंग रेडार्स जैसे इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। यूक्रेन के ऊपर रशियन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स ने यूरोपियन वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया है। यूरोप खुद को जितना सेफ और प्रोटेक्टेड समझ रहा था, दरअसल वैसा नहीं है। तो उनकी समझ में आ चुका है कि रशियन बेयर से बचना है तो अपने स्काइज को जल्द से जल्द शील्ड करना पड़ेगा। नेटो के 32 मेंबर्स मिलकर साल भर में जितने हथियार प्रोड्यूस करते हैं, रशिया कुछ ही महीनों में उतने हथियार प्रोड्यूस कर लेता है। यूरोप के लिए यह चिंता का विषय है, खास तौर पर जब ट्रंप के अंडर अमेरिका ने एक तरह से यूरोप को साइडलाइन कर दिया है। ट्रंप के पावर में आने के बाद अमेरिका की पॉलिसी में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अमेरिका चाहता है कि डिफेंस के मामले में यूरोप आत्मनिर्भर बने। तो ऐसा करने के लिए नेटो चीफ चाहते हैं कि सभी मेंबर्स डिफेंस स्पेंडिंग के मौजूदा 2% ऑफ द जीडीपी के टारगेट को बढ़ाकर 5% ऑफ द जीडीपी कर दें। 3.5% ऑफ द जीडीपी कोर मिलिट्री नीड्स पर खर्च करें, जैसे कि ट्रूप्स, वेपन्स और टेक्नोलॉजी। और 5 में से 3.5 निकालने के बाद बचा हुआ 1.5% डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स, सी पोर्ट्स एक्सेट्रा। इनफैक्ट हर एरिया को इंप्रूव करें, ट्रूप्स, वेपन्स, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सपोर्ट एक्सेट्रा। कुल मिलाकर बैटल रेडी हो जाएं, नेटो को और ज्यादा लीथल बनाएं। अब सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट क्या ये अचीवेबल है? क्या सभी नेटो मेंबर्स इतने एम्बिशियस टारगेट को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि बहुत से मेंबर्स तो डिफेंस के ऊपर 2% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करने के मौजूदा टारगेट को ही पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनसे 2% का टारगेट ही मीट नहीं हो पा रहा है, और आप इसका 2.5 गुना यानी 5% का टारगेट अचीव करने के लिए कह रहे हो। कैसे हो पाएगा ये? यूरोपियंस ऑलरेडी इन्फ्लेशन और हाई लिविंग कॉस्ट से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें बैटल रेडीनेस अचीव करने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए मनाना आसान नहीं होगा। कई नेटो मेंबर्स इतने एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने टैक्स पेयर्स को पुश करने की पॉलिटिकल विल नहीं दिखा पाएंगे। अब तक तो वो बड़े आराम से अमेरिका के ऊपर रिलाय करते आए थे। अब जब सडनली अमेरिका ने खुद को यूरोप से डिस्टेंस करना शुरू कर लिया है, तो बहुत से यूरोपियन देशों को पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंसी एकदम से तो अचीव नहीं हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए यूरोपियन देश काफी नर्वस हैं। इस बीच नेटो चीफ इस एम्बिशियस टारगेट को ये कहकर पुश कर रहे हैं कि ये रशियन अग्रेशन को डिटर करने के लिए आवश्यक है। वहीं रशिया इस प्लान को अग्रेसिव कह रहा है। रशिया के मुताबिक नेटो का ये प्लान कॉन्फ्रंटेशनल है। ग्लोबल एनवायरनमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। ऐसे में कोई भी गलत कदम अचानक से टेंशन्स को भड़का सकता है। आज के टाइम में किसी भी देश के द्वारा किसी भी प्रकार के मिस एडवेंचर की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो नेटो मेंबर्स को पैनिक में आके ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जिसे रशिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरे के रूप में परसीव करे। क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया था। वो युद्ध अभी भी चल रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर है, इस वॉर में इतना वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन देखने के बाद अब कोई भी रीजन में एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट होती हुई बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेगा।